और इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीति और युद्ध का खेल जारी है। कई हमलों के बाद अमेरिका ने अब ईरान पर बमबारी रोक दी है, लेकिन ट्रंप ने साफ कहा है कि सीज फायर खत्म हो चुका है, यानी युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शनिवार को ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे हैं। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक मस्कट एयरपोर्ट पर ओमान के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। रिपोर्ट के अनुसार अराक्ची की यात्रा का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत को आगे बढ़ाना है। ईरान ने दावा किया है कि हालिया युद्ध में उसके रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को करीब $300 मिलियन का नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करेगा? अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने ईरान में करीब 90 ठिकानों पर हमला किया। कमांड ने हवाई अड्डे के रनवे और मिसाइल लॉन्चर पर हमलों के कुछ वीडियो भी साझा किए हैं। वो वीडियो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सीज फायर खत्म तो क्या अब फिर युद्ध होगा? ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर खत्म होने का ऐलान किया। अमेरिका ने ईरान में कई हवाई हमले किए। हॉर्मुज में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका का यह एक्शन रहा और अमेरिका बार बार यह कह रहा है कि हमने जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ने परमाणु ठिकानों के पास हमले का आरोप लगाया। सेंट्रल कमांड ने 90 ठिकानों पर हमले का दावा किया। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार किया और ईरान ने बहरीन और जॉर्डन पर मिसाइल दागी। मतलब आप ये समझिए कि अमेरिका कह रहा है कि हमने जवाबी कार्रवाई की है और यहां ईरान कह रहा है कि हमने जवाबी कार्रवाई की है। पहला हमला अमेरिका ने किया था। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान को हर बार 20 गुनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। आप भी सुनिए। Just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. So we have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little. तो जो हालात हैं वो एक बार फिर से जंग के हालात नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? क्या सीज फायर खत्म होने के साथ ही जो समझौते की जो कोशिश है उस पर भी विराम लगेगा? यहां पर यह समझने वाली बात होगी, क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए। खमेनेई के मारे जाने की खबर आई। ईरान ने जवाबी हमला शुरू किया और हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ जाता है। 1 से 10 मार्च 2026 के बीच में ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के सैन्य ठिकानों, इजराइल और खाड़ी देशों की ओर मिसाइल्स और ड्रोन दाग दिए। 15 मार्च 2026 को यूएन, चीन, रूस, पाकिस्तान, कतर और ओमान समेत कई देशों ने दोनों पक्षों से युद्ध रोकने की अपील की। बैक चैनल कूटनीतिक बातचीत भी शुरू हुई और 7 और 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की मध्यस्थता से ईरान अमेरिका 60 दिन के अस्थायी सीजफायर पर सहमत हुए। अप्रैल और जून, मतलब अप्रैल से जून 2026 के बीच में दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों पर 3 दौर की बातचीत हुई। 17 जून 2026 को पाकिस्तान की मध्यस्थता से शांति समझौता हुआ। हॉर्मुज खोलना, अमेरिकी प्रतिबंध हटाना और ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना, ये तमाम सारी बातें तय होती हैं। 27 से 29 जून को आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ईरान ने फिर से एक दूसरे पर हमले कर दिए और पाकिस्तान की जो मध्यस्थता के जो प्रयास थे वो हवा में उड़ गए। 8 जुलाई 2026 को ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर समझौता खत्म होने की घोषणा कर दी और आगे कहा कि समझौता अब नहीं होगा। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। बहरीन में कम से कम 3 बार सायरन बजे। कुवैत और कतर पर भी मिसाइल दागी गई हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है। जॉर्डन में भी सायरन बजे हैं, जहां अमेरिका ने अपने सैनिक और विमान तैनात कर रखे हैं। ईरान ने आरोप लगाया है कि गुरुवार को अमेरिका ने ईरान के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास हवाई हमले किए। ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के कुछ ही घंटों के बाद हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर ईरान के हालिया हमले युद्ध विराम के खत्म होने का संकेत है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में एक बार फिर बड़े युद्ध की चपेट में आने की आशंका बढ़ गई है। कुवैत की सेना ने कहा कि उसने 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 1 क्रूज मिसाइल और 10 ड्रोन मार गिराए हैं। बहरीन ने कहा कि
उसने भी हमलों को रोका है। तो ऐसे में अब यह समझना होगा कि सीज फायर खत्म होने के साथ साथ ये जो परिस्थिति है वो किस तरीके से और किस और आगे बढ़ रही है। ईरान ने यूएन में अमेरिका पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है। Categorically reject the politically motivated allegation made today by France, UK and US regarding its peaceful nuclear program. Their claims are a deliberate attempt to distort Resolution 2231, misrepresent the facts and misuse the Security Council for narrow political purposes. The root cause of the current situation is well known. It lies in the United States' unlawful withdrawal from the JCPOA on 2018. These attacks violated Article 2 of the UN Charter, the fundamental prohibition of the use of force, and seriously undermined the global non-proliferation regime. The President of the United States publicly acknowledged and boasted responsibility for these acts of aggression. तो ईरान सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को सुपर्द खाक कर दिया गया है। दफनाने के बाद उनके कब्र की पहली तस्वीर जारी की गई है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने बताया कि खामेनेई के बगल में उनकी 14 महीने की पोती जहरा को दफनाया गया है। उसी कब्र के नीचे उनके दामाद, बेटी और बहू को भी दफनाया गया है। खामेनेई को यहां दफनाने की खास वजह यह है कि कब्र शियाओं के 8वें इमाम अली रजा के श्राइन में है। इसके कुछ ही दूर पर इमाम अली रजा की कब्र भी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसके बाद इसके बीच एक सवाल पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है कि ईरान में सत्ता के सबसे ताकतवर पद को संभालने वाले मुज्तबा खामेनेई को लेकर जो रहस्य है वो और ज्यादा गहराता जा रहा है। दरअसल अयातुल्ला खामेनेई की अंतिम यात्रा में भी उन शामिल नहीं हुए और इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सर्वोच्च नेता बनने के बाद से वो सार्वजनिक मंचों से पूरी तरह से गायब है। ना कोई सार्वजनिक संबोधन, ना किसी सरकारी समारोह में मौजूदगी और ना ही मीडिया के सामने कोई तस्वीर या वीडियो। ऐसे में ईरान के भीतर और दुनिया भर में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मुज्तबा खामेनेई है कहां। कई लोगों का मानना है कि संकट की इस घड़ी में देश के सर्वोच्च नेता का जनता के सामने आना जरूरी है ताकि लोगों को यह भरोसा मिल सके कि देश का नेतृत्व सक्रिय है। वहीं सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक उपस्थिति संभव नहीं है तब भी किसी वीडियो संदेश या आधिकारिक संबोधन जारी किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुज्तबा खामेनेई वास्तव में पर्दे के पीछे से पूरे देश की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब तेहरान पर है कि ईरान का नया सर्वोच्च नेता कब और किस रूप में पहली बार सार्वजनिक तौर पर सामने आता है। वाकई में यह बड़ा सवाल है और एक तरफ मुर्तजा का सस्पेंस है तो दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिश। तो ऐसे में अब यह स्थिति किस और कहां आगे बढ़ेगी ये समझने वाली बात होगी। I think they're much more rational than level 1, level 2. Level 1 is gone, level 2 is gone. This is level 3. I think they are more rational, but based on their actions over the last week or two, they're not doing a service to the people. And I think more than anything else is I got to know them, and I'm not sure I want to make a deal with them. We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job. तो सोचिए जरा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक समय था जब वो कह रहे थे कि सब कुछ तय हो चुका है, हमारी बहुत बेहतरीन बातचीत हुई है और समझौता पूरी तरीके से हो चुका है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब बातचीत होगी या नहीं मैं नहीं जानता, ये डील होगी या नहीं ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात तो तय है कि सीज फायर खत्म हो चुका है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए नेशन टू न्यूज़।